सुल्तान सलातीन साहिबा भी आ गई हैं। अब फिर खवातीन को आज तो काफी खवातीन आई हैं, कई आज दफा तो वुमेन पावर रही है पहले। पूरी पूरी। हाँ, आज तो बाकी नारी शक्ति नजर आ रही है भाई। हाँ हाँ। ये अभी क्रिश्चियनिटी की बात हो रही थी, मगर जूडिज्म के हवाले से भी अभी मैंने डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आप देखोगे तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है जूडिज्म पे, कि कैसे वो फोर्स मैरिजेस होती हैं एट यंग हाँ। एज। मतलब वो 16 साल की बच्ची थी, अमेरिका में उनका एक इलाका है हम्म। जहाँ पे वो उनका गेटो टाइप का बना हुआ है, और वो एक दूसरे पे स्पाई करती हैं, औरतें, वो जो औरतें औरतों की मुखबरियां करती हैं। हाँ। एंड बहुत अच्छी वो फिल्म है, और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है कि कैसे उन्होंने कन्विंस किया लोगों को जो मतलब जो इसराइली जुबान बोलते हैं, कि टू मेक इट मोर कन्विंसिंग। उन्होंने हम्म। लोकल लोगों को लिया। मगर आप देखो तो आपका पता नहीं जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं उनके साथ कितना इंटरेक्शन हुआ है, मगर मेरा जितना हुआ है आई वाज नहीं, मेरा तो बहुत। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मेरा हुआ है, मेरा बाहर आके हम्म। हुआ है। आई वॉज हम्म। वर्किंग समवेयर जहाँ पे ज्यू मतलब आई वाज वर्किंग एट द एयरपोर्ट, लेट मी बी ऑनेस्ट। तो उसमें काफी सारे I वो have जो met a few people of Jewish, मतलब Jewish descent, but they were atheists. So आए this है is how. आपको क्या मुल्ला है जो वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं, हम्म। दे आर सो डिस्क्रिमिनेटिंग। इतना आपको औरत होने के नाते वो आपसे आंखें नहीं मिलाते। वो हाँ। आपको आपके हाथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो वो नहीं देंगे, वो किसी चीज पे रख देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको जवाब नहीं देंगे, आपकी आंखों में नहीं आंखें डालेंगे। ओए उनकी होए। औरतें भी पर्दा करती हैं, बुर्के टाइप के उन्होंने पहने होते हैं। प्लस हम्म। उनकी वो जो रिचुअल्स होते हैं ना, हम्म। वो एक फीता टाइप का होता है, टेप सी होती है बड़ी लंबी सी, वो लपेटते जाते हैं और वो हिल हिल के वो दुआएं मांगते जाते हैं हाँ 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 फ्लाई करने से पहले। और वो हाँ। इतना अजीबो गरीब, मैं मुझे नहीं अंदाजा था कि हमारे मौलवियों से बढ़ के भी कोई होगा, बट वो बिल्कुल पार एक्सीलेंस है मौलवियों के साथ। हाँ, मगर ऑनेस्ट। उनका वो क्यों दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत नहीं फैला सके? क्योंकि वो रेसिस्ट, रेस से बाहर अपनी अपनी तबलीग नहीं करते, वरना यही हालात होते हैं उनके भी। आप और आपको पता है दुनिया में सबसे पहले सुइसाइड बॉम्बिंग्स किन्होंने की थी? हम्म। हम्म। यहूदियों ने, पैलेस्टाइन, गोरों के खिलाफ। मगर हाँ। बिफोर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल, ये हम्म। जब फ्रीडम की फाइट, फ्रीडम के लिए इनको कह रहे थे ना इंग्लैंड को कि हमें आजाद करो, इन्होंने खुदकश हमले हम्म। शुरू कर दिए हुए थे हम्म। ब्रिटिश फौजियों के खिलाफ। अब लगाएं, आप मुझे बताएं। हम्म। और आज दुनिया में फलस्तीन और मुसलमान ज्यादा बदनाम है, इसके शुरू करने वाले ये हैं, यहूदी। और आप एक और डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी की है शायद, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो मिल जाएगी। उसमें एक किस्सा है एक बच्ची का, 11-12 साल की बच्ची है जो कि मॉडर्न कपड़े पहन के हम्म। जेरूसलम में अपने स्कूल जाना चाहती थी और हम्म। उसपे जितने भी राबीज हैं और वो जो हम्म। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो उसपे थूकते थे। हम्म। वो बच्ची इतनी मेंटली डिप्रेस हुई, इतनी वो टॉर्मेंट का शिकार हुई, वो रोती थी कि मैंने नहीं जाना स्कूल अब। मैं उस सारे एक मेंटल टॉर्चर से नहीं गुजरना चाहती। अब उसका देखना, वो डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी। तो मजा, और प्लस इनकी जो वो ये सर्कमसिजन का जो रिचुअल है, हाँ 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 हाँ। उसमें भी कहते हैं कि वो इन्फेक्शंस बहुत फैलते हैं क्योंकि राबी हाँ, हैज वो तो मैं आपको ब्लड। बताता हूँ ना। इनका एक ऐसा भी सेक्ट है कि जिसमें वो 8 दिन के बच्चे को, जब रब्बी जो जो होता है काहिन, बच्चे का सरकमसाइज करता है, फिर बच्चे का खून मुंह से चूस के निकालता है। जी। एक एक प्रीस्ट था जिसको हर्पीज थी, उसने, जिनको कहते हैं ना जमदे बच्चे, पैदा होते बच्चों को हर्पीज हो गई थी। अब आप मुझे बताएं, बच्चे कहीं ये मर गए थे, कोई मेरे ख्याल 17-18 बच्चों को हुई थी, उनमें से कोई 14 मर गए थे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को हर्पीज हो गई, वो मर ही जाता था। 5 ऐसे हैं दो हु हैड लाइफ लॉन्ग हर्पीज। उन्होंने बेचारों ने ना कभी सेक्स किया, ना उन्होंने कुछ था, वो उस खबीस प्रीस्ट ने उनको हर्पीज दी थी। बताएं मुझे। बहुत मतलब हम ये जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है जो मतलब इतना टू द बुक चीजों को लेके चलते हैं ना, इतनी हाँ खबीज किस्म की किताबें ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, इसमें एग्जैक्ट। इतनी गलीज किस्म की बातें हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे वो इंसेस्ट के बारे में और इस तरह की। और आप इस चीज को बड़ी ढिठाई से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को कहते हैं ये किताबें हैं जिनको टू द टी फॉलो करना चाहिए।
आप मोहम्मद के किस्से सुनाते हैं तो आप कहते हैं कि इसको टू द टी फॉलो करना चाहिए। मोहम्मद ने जो किया, उसने 13 शादियां भी की थी। उसके बारे में आई रिमेम्बर कि स्कूल में हम लोगों को इस्लामियात पढ़ा रहे थे, तो ये अज़वाज मुतहरात कहते हैं ना, तो उनके किस्से सुनाए जा रहे थे कि ये बीबी ये थी, तो ये बीबी ये थी। तो एक क्लास वाला ने कहा मजाक में कि अल्लाह हमें सुन्नत नबी पे अमल करने की तौफीक दे। तो उसमें हमारे जो मौलवी साहब थे, वो टीचर थे, बड़े गुस्से हो गए थे कि वो 13 शादियों का हक सिर्फ मोहम्मद को था और वो कर सकता था, आप इस काबिल नहीं हैं और आप ये नहीं हैं और आप वो नहीं हैं। भाई वो किस काबिल था? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। नहीं, वो रसूलुल्लाह के लिए आपको वो पता नहीं, वो हदीस पता है जन्नती हांडी वाली? अब बात नहीं, तो मुझे नहीं पता। दोबारा इसी तरफ गलाजत की तरफ चली जाएगी। रसूलुल्लाह के लिए जन्नत से एक हांडी उतारी गई थी जिसमें भुना हुआ गोश्त था, वो लेके आया था जिब्राइल, और रसूलुल्लाह को खिलाया था। तो उसके खाने से रसूलुल्लाह को 40 मर्दों के बराबर ताकत मिल गई थी। This is रसूल basically जो था ना, बड़ा ही कोई वो कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ था, जिसे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती थी। और मुझे बताएं ना कि असल में वो एक दफा मैंने स्टेटस लगाया, मैंने कहा कि जी जन्नती हांडी जो थी वो दुनिया की पहली व्यागरा थी। अब यही बात यही है ना असल में, तो भाई अब क्या मतलब मतलब बात। हकीकत तो यही है ना, आप कान को इस तरफ से पकड़े हैं, उस तरफ से पकड़े हैं, उनके पास तो ऐसी ताकत नहीं थी, उनको दी गई, तो बात तो वही होगी। यही बात है। तो अब इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब ये सारा कुछ ऐसे ही है, इसको अब आप कुछ भी वो नहीं कर सकते। वैसे तो असल में मुझे लगता है कि इफ मोहम्मद एग्जिस्टेड, इफ देयर वाज अ पर्सन लाइक हिम, तो इन्होंने बहुत सारी उसके साथ बातें झूठी खड़ी हैं। आई थिंक कि ये शायद कई लेवल्स पे लगता है कि मोहम्मद के बारे में खुद ही इतनी गलीज बातें इन्होंने कही हुई हैं कि कोई हाल ही नहीं। तो अब मुझे इस देखो, गलीज बातें कुछ तो घड़ी होंगी, कुछ तो होंगी ना, कुछ तो सच होगा उसके बारे में। अब जब आप कुरान पढ़ते हो, वो इतना गलीज है। उसमें ये जो हाबील और काबील का किस्सा सुन लो, आप ये लूत, कौमे लूत का सुन लो, क्या है मतलब। हाँ, आदम की ये तो है। कहानी पढ़ लो, हवा की कहानी पढ़ लो, खलाजत से के अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते। और दूसरा, ये खुदा पे यकीन करने वाली बात पे, मतलब आप ये देखो, एक आंखें खोलने वाली बात है कि जब जैनब का रेप हुआ और कत्ल हम्म, हुआ, हम्म, तो उसके माँ बाप हज या उम्रा करने गए थे। हाँ जी, उम्रा याद है? करने गए हुए थे और वो वापस नहीं आए थे, बच्ची को वो वो ढूंढ रहे उसका थे। बाप, मुझे मुझे वो वक्त नहीं भूलता कि हाँ, आपकी बच्ची नहीं मिल रही और आप अपनी बीवी को फोर्स कर रहे हो कि नहीं, हम अल्लाह के घर आए हैं हाँ, तो हम उम्रा इसको नहीं पूरा छोड़ते। करके जाएंगे। ऐसे लोगों के तो बच्चे ही नहीं पैदा होने चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। वो उम्रा पूरा करके आए थे, वो 4 दिन बाद आए, बच्ची की लाश मिल गई थी तब वो आए थे। मैंने ये वैसे देखा है कि ये जो मजहब है ना, इंसान को बहुत सख्त दिल कर देता है। मतलब एक बात है ना कि ऐसे पेरेंट्स थे जिनको उम्रे पे जाने की जल्दी थी, उन्हें पता नहीं था कि पीछे से बच्चों को कौन संभाल रहा है, जो संभाल रहा था उसको सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे के गए। भाई कितनी अफसोसनाक बात है कि आप अल्लाह के घर गए हैं, पीछे से आपकी बच्ची का रेप हो गया और बच्ची को रेप और मर्डर हो गया, और आप क्या गालिब मान मुझे रहे जो कि मतलब देयर इज रिलीजन रिटन ओवर, इस्लाम रिटन ओवर ऑल दिस, एवरी फैसेट ऑफ दिस स्टोरी ना। है तो सही ना, मतलब आप, वो चाहे रेपिस्ट था, हाँ, चाहे उसके माँ बाप थे, वो उन्होंने रिलीजन का वो तो नहीं छोड़ा ना, पखंड जिसे कहना चाहिए। हाँ। रिलीजन सबसे पहले है, बच्चे मरते तो कोई बात नहीं, अल्लाह की जो मर्जी। नहीं, अगर आप इसलिए एक बात देखें, अगर आप इस्लामी शरीयत के मुताबिक देखें, तो वो इमरान जो है वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक तो उससे सजा ही नहीं हो सकती थी। गवाह नहीं थे। किसी ने उसके देखा था उसे उसके कत्ल करने मुताबिक तो करते, किसी कोई गवाह थे? मतलब कुछ भी नहीं था। उसके मुताबिक तो जियाउल हक के जमाने में, जब 1973 का ये जो हदूद ऑर्डिनेंस आया है, जो अजाब हमारे ऊपर उतरा, हम्म, जिसमें रेप के विक्टिम को 4 गवाह लेके आने हाँ, थे, हाँ, हाँ, नहीं तो वो ऐसी औरतों के केसेस सामने आए
जिनको सजा हुई क्योंकि उन्होंने अडल्ट्री को कमिट कर दिया ये कह के कि हमारा रेप हुआ है और वो साबित नहीं कर सकी, तो देयरफॉर वो अडल्ट्री का उन्होंने इर्तिकाब किया क्योंकि उन्होंने ईरान में सेक्स अभी भी किया। यही है, ईरान में अभी भी यही है। ईरान में अगर कोई औरत किसी बंदे पर रेप का चार्ज लगाए ना और वो रेप ना साबित कर पाए तो उस पर जिना का लग जाता है। औरतें संसार होगी एक तरह। आप ये देखो, आप पाकिस्तान में रहते हो, इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो हमारे यहाँ तो पूरे पूरे पिंड देख रहा होता है। कि जो मुख्तारा माई का इंसिडेंट हुआ, हाँ, बहुत वो दो सकीना लबानो, सिंध में एक और भी बच्ची थी, मुझे नाम भूल रहा है, एक तो सकीना लबानो थी, एक और थी, इनके इंसिडेंट हुए जिनमें गैंग रेप हुए, ठीक है, और पंचायतों के उसमें फैसले मौजूद थे और कोई कुछ नहीं करता। मतलब वहां पे तो गवाह होते हुए भी कोई सामने नहीं आता, तो आप कौन सी बातें कर रहे हो, कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं देखें और मुख्तारा माई के लिए तो मतलब आप ये देखें कि उसको तो अब आप खुद सोचें कि उस आधे गांव ने तो उसका रेप किया हुआ था। अब बताएं। मैं मुख्तारा माई से मिली हूँ, अच्छा। और कराची में वो जब आई थी बड़े फड्डे वड्डे हुए थे, वुमेन्स डे पे इनवाइट किया गया था, और प्रेस क्लब में इनवाइट किया गया था, प्रेस क्लब में फड्डे हो गए थे उस पे कि आप औरतों के दिन पे मुख्तारा माई को बुला रहे हैं, तो उसमें बड़े फड्डे हुए थे वहां पे। तो मुख्तारा माई से जब मैं मिली थी तो आप ये एक्सपेक्ट, वो इतनी अंदर से जैसे इंसान मर नहीं जाता। ये आप उससे कब मिली थी मतलब? अब ये तो 2007 में होगा, 2007 में, उस वक्त 2007। उस वक्त तो ये केस भी नया नया था ना। हम्म। हाँ। उस वक्त भी उसका वो फैसला हो चुका था, एनजीओ उसे यूज कर चुकी थी, उसे बाहर बाहर लेके जाना। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया था कि औरतें रेप का इसलिए हाँ। कहती है कि उन्होंने वीजे लगवाने होते हैं। हाँ मतलब एग्जैक्टली। मेंटालिटी जब ये हो। मतलब परवेज मुशर्रफ जिसको कहते हैं जी इनलाइटेंड बंदा था, परवेज मुशर्रफ ने इतनी घटिया बात ये की थी। उस हालांकि उस आदमी ने, मतलब मुझे कभी भी मिलिट्री डिक्टेटर्स कोई भी होगा, चाहे उसने जितने अच्छे काम किए मुझे कभी पसंद नहीं, आप कभी भी ये सारी चीजों के जिम्मेदार वो ही हैं, मिलिट्री हाँ डिक्टेटर्स। ये डेफिनेटली। इस्लामी जो इस्लामाइजेशन हमारी हुई है, जो हमारी रगों में घुसाई गई है, कश्मीर के फंड तो इसके फंड तो उसके फंड, ये भी आर्मी के छत्र छाया तले ही होते रहे ना। और तो कोई नहीं किसी की हिम्मत के कोई इस तरह की हरकतें कर सके। खुलेआम जो अगर मदरसे चल रहे हैं, खुलेआम जिहादी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो कौन करवा रहा है? सब यही करवा रहे हैं, सबको पता है, कोई बोलेगा नहीं। मगर परवेज मुशर्रफ के जमाने में चलो ये हुआ कि उसने फैमिली ऑर्डिनेंस लॉ लेके आया, मगर वो ही बंदा, वो कौन सी लड़की थी वो बलूचिस्तान में, वो डॉक्टर जिसका रेप हुआ था, जिसकी वजह से वो मुशर्रफ ने फिर ये बयान बेसिकली उसके लिए था। डॉक्टर शाजिया थी शायद। शाजिया, डॉक्टर शाजिया, हम्म। कि वो कैप्टन था कोई जिसने रेप किया था, हम्म। और क्योंकि उसने वो आर्मी का वो इमेज बचाना था, तो जी औरतें इसलिए कहती हैं रेप का क्योंकि उन्होंने बाहर के वीजे लगवाने होते हैं। और डॉक्टर शाजिया के केस में तो मतलब उस केस की वजह से तो और लोग मर भी चुके हैं क्योंकि बहुत लोग मरे। उस इशू को उठाए रखा है। और बलोचों के साथ जो कुछ हुआ है उसमें मतलब अब तो देखें ना, अब तो वो हाल आया है कि हाँ, मतलब अब क्या कहा जाए, बलोच मूवमेंट ही अब टेररिस्ट करार दी जा चुकी है। खैर वो कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं बीच में जो कि बहुत इस तरह के काम करते मगर हैं देखो गालिब, जब आप किसी चीज को दबाओगे ना, वो प्रेशर कुकर की तरह कभी ना कभी फटेगा, और वो उसको जो रास्ता मिलेगा ना उस रास्ते पे वो फटेगा। हम्म। आप उसी, जैसे अफ्रीका में होता है, जैसे आप बलूचिस्तान में भी होता है, रिसोर्सेज आप वहां से निकालोगे, आपका बेसिक मिनरल्स, आपकी सुई गैस, जिसपे आप बड़ा नाज करते हो कि पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान कोल प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान में ये काने हैं वो काने हैं, वो कहाँ से आता है? बलूचिस्तान ही प्रोड्यूस करता है। वहां पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बलोची, जो अपनी फैमिली के पहले पहले लड़के हैं जिन्होंने तालीम हासिल की है, और वो बताते हैं कि कितनी मुश्किलों से, कितनी दूर से वो उनके घर पानी आता था और कैसे होता था, और उनके घर में औरतें अभी भी नहीं पढ़ती। तो आप उन बच्चों की अगर आप कहानियां सुनो, उनकी तकलीफें सुनो, उनके दर्द सुनो, तो आपको अंदाजा होता है कि क्या हुआ, और उनके मिसिंग पर्सन्स अभी तक नहीं मिले। मिसिंग So, पर्सन तो वो देखे, वो लड़की नहीं थी पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था, वो बेचारी जो रो रही थी कि उसके भाई दो पता नहीं 11 साल से वापस नहीं आए। शी कमिटेड सुसाइड इन द she एंड। कोई committed suicide. कोई 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 रिपल इफेक्ट, कोई मतलब को कहते हैं ना कि कोई एक किसी किसी पानी की सतह पर किसी कंकर के मारे जितना भी इफेक्ट हुआ वो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो मर गई बेचारी, हमारे भाई
वो भी मर गई, जवान लड़की, अच्छी खासी खूबसूरत एजुकेटेड लड़की थी, मर गई वो बेचारी। हमारे यहाँ ना किसी को बहुत बेहिस हो चुके लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरता है कोई जीता है, इनका नैरेटिव सही साबित होना चाहिए, वो प्रो पाकिस्तान होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब तो फेक प्रोफाइल्स भी इतनी है कि आप बता ही नहीं सकते कि कौन सच्चा है कौन झूठा हाँ है। हाँ बिल्कुल, अब तो यही आ रहा है। मगर मसला ये है कि क्या क्या आप ये मतलब एक बात है ना, अगर कोई कहता है कि तुम बलोचियों के साथ बुरा ना करो, तो क्या वो एंटी पाकिस्तान है? तो वो सबीन महमूद जो थी, आपने उसका हशर नहीं देखा? एंटी पाकिस्तान ही कहलाई ना बेसिकली। तो हामिद मीर पे भी तो हमला इसी वजह से हुआ था ना। हाँ, तो हमारे मतलब मसला नजदीक ये है कि क्या पाकिस्तानियों के ऊपर होने वाले जुल्म अगर स्टेट की तरफ से हो, और अगर कोई कहे कि ये गलत है, तो क्या वो एंटी पाकिस्तान हो जाता है भाई? अकॉर्डिंग टू आर एस्टैब्लिशमेंट, जी आप गद्दार हैं। हाँ, मसला ये है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट और गुस्ताखी के सर्टिफिकेट अगर इनके पास ना हो, तो फिर ये जारी बात है, फिर लोग इनके खिलाफ बोल सकते हैं ना। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट और गुस्ताखी के सर्टिफिकेट की वजह से ही तो लोग चुप रहते हैं ना, क्या हो सकता भाई बाजवा के कितने करप्शन के केसेस आए, है? हाँ, वो पूरा गद्दार क्यों नहीं हुआ? पूरा मतलब पूरा पापा जॉन्स पिज्जा उसका है, वो बताएं। गद्दार क्यों नहीं है कि वो एक अपनी पोजीशन को इस्तेमाल कर रहा है? एक मतलब उसको तो अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान करनी चाहिए, उसको तो इतना पेट्रियाटिक होना चाहिए। वो धोखा करे, वो करे तो उसके चमचे हजारों आपको निकल के आ जाएंगे, मुख्तलिफ जगह से फेक अकाउंट्स भी आ जाएंगे, आपको अटैक करेंगे, आप आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। मतलब मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे मैंने काफी अरसे पहले, मुझे जब इनकी जुबान और इनकी बातें सुनना शुरू की, मैंने इसी वजह से अपनी एक्टिविज्म बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि मैं इतना खौफजदा हो गई इनके रवैये देख के कि ये तो कुछ भी नहीं छोड़ते यार, ये तो इनकी तो कोई लिमिट्स ही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा कहाँ है। जाके किससे छुपेंगे? हत्या कि इनके ये जो ब्लॉगर्स हैं जो अभी आके बाहर भी हैं, बिल्कुल। जैसे गुराया से मेरी बात हुई थी, गुराया मुझे बता रहा था कि उसको एजेंसी वहां पे भी कैसे हरास कर रही है। बलोच डेमोन्स्ट्रेशन जो जर्मनी में हुए, वहां पे एक गोरी औरत को इन असेंबली असेंबली कह रही हूँ, एम्बेसी के बंदों ने मारा था। आपको पता चला था उस इंसिडेंट का? और वो इंसिडेंट का बड़ी देर बाद पता चला था जी। तो ये तो हाल है इनकी बदमाशियों का, इनकी धमकियों का, इनकी हरासमेंट का, कि ये बाहर के मुल्कों में भी इतने निडर हैं, इतने बदमाश हैं कि आपको ऑफ कोर्स डरना पड़ता है इनसे। क्योंकि आप इनकी कम्युनिटी फिर इतनी स्ट्रांग है कि ये पता करवाना शुरू कर देते हैं कि इसका मजहब क्या है, फिर वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जिसपे आपको ब्लैकमेल कर सकें, आपकी फैमिली को टॉर्चर कर सकें। वो उनको आपके वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं जिसपे आपको जो मतलब आपके वीक पॉइंट्स वो हो ना हो, मतलब माशरे की नजर में आपके वीक पॉइंट्स होंगे और उनको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट देखें, अब देखें कितनी देर ये चीज चलेगी। बट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज, मतलब मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स द चाइना मॉडल। आई डोंट नो तो इफ आई एम। भाई वो चाइना से वो सॉफ्टवेयर वो उन्होंने ये जितने भी वो साइबर वो है सेंसरशिप के वो सारी ट्रेनिंग वगैरह वहां से लिए, तो उन्होंने तो वो तो अमल करेंगे ना। आप पैमरा के जो ऑर्डर आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आप आर्मी के बारे में, आप गवर्नमेंट को इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप आपकी किसी भी न्यूज में अगर आर्मी का वर्ड आ रहा है तो वो सेंसर हो जाएगा एंड एवरीथिंग। पैमरा के अगर आप रेगुलेशंस पढ़ें, वो चाइना से कम तो नहीं है। हाँ, बस ये सारा कुछ हो तो रहा है, अब देखेंगे ये कब तक होता है और कब किस तरफ चीजें जाती हैं। बट लेट्स होप कि पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। आई थिंक कि अब वो 2000 वाला 99 वाला वक्त भी नहीं है कि दोबारा से आर्मी का वो लगा लिया जाए। अब ये पर्दे के पीछे तो रह सकते हैं, पर्दे के आगे नहीं आ सकते। हाँ उस कूडोस टू नवाज शरीफ, मतलब टू सर्टेन एक्सटेंट कि वो इतना खुल डुल के बोल रहा है। अभी सुना है उसका वो क्या, उसे इश्तिहारी करार दे दिया है सो दैट ही कैन बी कॉल टू पाकिस्तान, कुछ इस तरह का। भी मैं बीबीसी उर्दू पे देख रही थी तो उस पे लिखा हुआ था कि उसके कौन से पोस्ट, हाँ तो इश्तिहारी कर दिया। कमिंग बैक टू रिलीजन, मैं एक चीज मुझे बड़ी कंफ्यूज करती है। अबाउट बच्चाबाजी की बात हुई थी,
आप अफगानिस्तान की डॉक्यूमेंट्रीज उठा के देख लें, आप कराची में बहुत पठान ड्राइवर्स हैं, आप उनमें बच्चाबाजी को बुरा कहते हुए नहीं पाएंगे। वो तो इवन तालिबान दौर में भी बुरा नहीं कह सकते थे ना। आप देखें, तालिबान का एक कमांडर था, उसने उसने एक लड़के से शादी कर ली और उसकी वेडिंग कार जो था वो एक टैंक था, एक पुराना सोवियत टैंक जो उनके पास था। ये तकरीबन 2000 की या 2000 से पहले की बात है। ये स्टोरी जो है ये पाकिस्तान में अखबारों में छपी थी, शायद आपको जैसे गुजरी हो। तो जो पख्तून कल्चर है, मैं समझता हूँ कि उसमें जेंडर सेग्रीगेशन की वजह से ही ये बच्चाबाजी ज्यादा है, क्योंकि एक्सट्रीम किस्म की जेंडर सेग्रीगेशन है पख्तून सोसाइटी में। तो उस वजह से फिर ये सब कुछ होता है जो कुछ आप देखते हैं। मगर आप देखो ना, वो बीबीसी की है, मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज के कुछ ज्यादा ही जिक्र करती हूँ, मगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, फेसबुक पे बहुत शेयर हुई थी। उसमें एक पठान कंडक्टर जो होता है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, वो था जो टिकट वगैरह आपको पैसे लेता है टिकट के और वो सब। तो वो था, तो उसने बड़े आराम से कहा था कि मैं बीवी वो चाहिए जो हाफिज कुरान हो, जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हो, और वो आप बच्चाबाजी क्यों करते हैं, आप आपके मतलब लड़कियों के साथ आप क्यों सोते हैं। तो उसने कहा था कि पता नहीं कि बड़ी मजा के उसने एग्जांपल दी थी कि मुझे बुखार आता है तो मुझे समझ में नहीं आती, समथिंग लाइक दैट। तो उनके यहाँ आप मेल प्रोस्टिट्यूशन, हाँ, बच्चाबाजी जो है, इट इज नॉट मेंट एज अब्यूजिंग अ चाइल्ड। अफगानिस्तान में बच्चा का मतलब है एक नाचने वाला टीनेज बॉय, जिसके अभी तक जो अभी प्यूबर्टी हिट नहीं किया होता, जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई होती, और वो बच्चे तकरीबन 7-8 साल की उम्र में ले जाए जाते हैं। उनको लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया जाता है, उन्हें नाच गाना सिखाया जाता है। उसके बाद ये पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, मेरे ख्याल बीबीसी की ही डॉक्यूमेंट्री है। देखिए मैंने बताया है कि वो पूरे बकायदा गरीब घरों के लड़के वो लेके जाते हैं, और ऐसे बंदे होते हैं जो कि इनको ट्रेन करते हैं, और फिर उनको वो ले जाते हैं मलकों के सामने, और मलक जो है फिर वो खरीद लेते हैं। इवन के मलक जो हैं वो इन बच्चों के पीछे कत्ल कर देते हैं एक दूसरे को, और ये बच्चा जो होता है वो भी पता नहीं कितने कत्ल हो चुके हैं। यानी उस डॉक्यूमेंट्री में एक ये भी दिखाया हुआ है कि वो लड़का डर रहा होता है कि ये दो जो मलक हैं इनकी आपस में मेरे पर लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये ना हो गए मुझे मार दें, क्योंकि उसका एक भाई पहले मार चुका होता है। तो वो डर रहा होता है। तो ये चीज जो है, ये कल्चर है इधर का। इसलिए उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप जेंडर सेग्रीगेट करते हैं लोगों को, तो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उससे कम नहीं होती, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। ये इस्लाम कहता है कि तुम बंद कर दो सब कुछ तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल नीचे आ जाएगा। नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। जितना पर्दा होगा उतने लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और इन द एंड फिर वही कुछ होता है कि लोग औरतों को क्या, मर्दों को भी मारने लग जाते हैं। तो ये तो चीज, ये तो कल्चर बन चुका है पूरा। मगर मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ये एक पैरेलल व्यूज को कैसे लेके उनके नजदीक वो बुरा नहीं है। मजहबी लिहाज से देखो, जो एलजीबीटी कम्युनिटीज होते हैं वो थोड़ा सा मजहब से हट जाते हैं, थोड़ा सा उनमें अवेयरनेस आ जाती है, शायद थोड़ा सा वो एनलाइटेंड हो जाते हैं, होते होंगे बहुत जो रिलीजियस भी होते होंगे, मगर जितने एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों से मैं मिली हूँ तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ लिबरल होते हैं। ठीक है, उनके मगर अंदर चीज है ना, इस्लाम में ये चीज हमेशा से रही है ना। देखें, आपको पता है कि जब ये तकरीबन आज से 600-700 साल पहले का मुसलमान था, और इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ, और बगदाद में और शाम में, बगदाद में और फारस में इस्लाम फैलता था, लोग मुसलमान नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये काम करना पड़ेगा। इसको, बच्चाबाजी को, वो इल्लत मशाइख कहते थे। ओके। इल्लत मशाइख, इसका मतलब ये है कि ये जो शेख है मुसलमान, इनकी आदत है ये बच्चाबाजी। तो वो कहते थे, लोगों को ये कलमा पढ़ाने लगते थे, वो कहते थे ओए हमें ये काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये आगे से कहते नहीं नहीं यार, तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। असल में मसला ये है कि मुल्लों में हमेशा से बच्चाबाजी का वो रहा है। तो असल में इशू ये है कि जब कोई चाइल्ड अब्यूज होती है ना, तो मेंबर पे बैठा हुआ मुल्ला उसे कभी बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि उसके आसपास ये काम हुआ है, उसने खुद ये काम किया है, या वो खुद इस काम का शिकार रहा है। मौलवी आपको कभी भी चाइल्ड अब्यूज पे नहीं बोलता नजर आएगा, उसकी वजह ये है। हालांकि अगर आप ये देखो ना गालिब, कराची में, कराची में अंदरूने सिंध में प्रोस्टिट्यूशन आप देखो तो बहुत आम है।
आपको अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करो तो उस जमाने में 2007 8 6 7 8 में जब मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करती थी तो उसमें आपको प्रोस्टिट्यूट औरतें नजर आती थी जो बसों में भी चढ़ती थी और इनके साथ बार्गेनिंग भी हो रही होती थी। और अंदरूनी सिंध में तो सुना है 10 रुपए के बदले आपको प्रोस्टिट्यूट्स मिल जाती थी। बात यह है कि मज़ारों के ऊपर अगर आप पाकिस्तान में किसी भी मज़ार पे आप चले जाएं तो आपको उस सिटी की चीपेस्ट प्रोस्टिट्यूट मिल जाएगी। किसी मज़ार पे आप चले जाएं, आई कैन बेट यू ऑन दिस। ड्रग्स आपको मिलेंगे वहां पे, आपको वहां पे सिर्फ औरतें नहीं बच्चे भी मिल जाएंगे। बच्चों का तो मैंने खुद देखा है, बच्चों का तो मैंने खुद देखा, उनसे बात भी की है। और मुझे यही हैरत होती है कि जब आप कह रहे हो कि सेग्रीगेशन वहां पे तो आपको औरतें भी मुयसर है, फिर आप बच्चे रखे हुए, अगर मतलब फिर इसमें तो ये साबित होता है कि वो होमोसेक्सुअल आपके अंदर टेंडेंसी मौजूद है। फिर या तो वो अब्यूज, वो जो एक थ्योरी होती है कि अगर आपको अब्यूज किया जाता है तो आप बदले में अब्यूज करते हो। हाँ, वो SNL है ना, SNL, आपने SNL की कभी देखी है? सैटरडे नाइट लाइव की। हाँ, बड़े अच्छे कॉमिकल होते हैं क्लिप्स उसमें। एक वो उसमें द रॉक आ जाता है ना, वो क्या जॉनसन उसका नाम है, वो आता है तो उसमें वो कंटेस्ट करा रहे हैं दुनिया की सबसे इवल इन्वेंशन कौन करेगा। तो वो तो कोई आते हैं, एक होता है जी उसने उसको फ्रीज रे बनाई होती है, किसी ने श्रिंक रे बनाई होती है, किसी ने क्या बनाया होता है, और रॉक उधर आया था, वो एक रोबोट लेके आता है, उससे पूछते हैं ये क्या है, कहता है मैंने दुनिया का सबसे पहला चाइल्ड मोलेस्टिंग रोबोट इजाद किया। अच्छा, तो वो सारे कहते हैं वो तूने ये कैसे कर दिया, वो बड़े ही मतलब ड्वेन जॉनसन बड़े मतलब बड़ा गुस्सा उनको चढ़ता है। फिर वो आखिर में उससे पूछते हैं कि तूने ये बनाया कैसे है, कहते मैं आई जस्ट मेड अ रेगुलर रोबोट एंड मोलेस्टेड इट एंड होप दैट इट विल कंटिन्यू द साइकिल। तो ये बेसिकली है चीज, है तो ऐसे कॉमिकल सी लगती है बट है इसी तरह के। ये भी एक अलमिया के जो मौलवी ये काम कर रहे होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो खुद भी उनके साथ ये हुआ होता है। तो चलें फिर एंड करते हैं, आपके साथ इधर काफी लोग और हैं, उनसे भी बात करनी है, तो फिर आइएगा नेक्स्ट टाइम। इट इज ऑलवेज नाइस टू हैव यू। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।